जो ये रग्बी का मामला है, ये ऐसा है कि जो रग्बी जो ये खेल है, पिछले 2 साल से हम हम लोगों ने बहुत मेहनत की इस गेम को हिमाचल में इंट्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि इनको जरूरत थी। जैसे अगर इस गेम को यहाँ पे डेवलप करना है तो ऐसे लोगों की जरूरत थी जिनका हिमाचल में एक अच्छी पकड़ है। तो क्योंकि हमारा परिवार यहाँ पे, हम एक पुरानी फैमिली से है, लोग जानते भी हैं और एक अच्छी रेपुटेशन जरूरी होती है। तो हमने भी गुड फेथ और ट्रस्ट से पहला कदम उठाया कि जब इनके साथ हमारी मीटिंग हुई थी दिल्ली में, राहुल बोस जी के साथ, तो उन्होंने हमको अश्योरेंस दी थी कि ये रग्बी का जो गेम है इसको आप जरूर प्रमोट करें, और हिमाचल के जो बच्चे हैं, कोचेज हैं, इसमें इसके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जो सैचुरेटेड हो चुके हैं, पर इसमें एक फ्रेश होप, फ्रेश स्टार्ट, और इसी थॉट प्रोसेस के साथ हमने सोचा कि हमारे युवा के लिए, बच्चों के लिए ये एक बहुत अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी होगी। तो हमने तो काम शुरू कर लिया, अपने अपना काफी इसमें हमने टाइम दिया। और आप तो मतलब बच्चे सिरमौर से आ रहे थे, बच्चे सोलन से आ रहे थे, कुल्लू से आ रहे थे, शिमला से आ रहे थे। उनको जो ये जब प्रतियोगिताएं होती थी उनको ओडिशा ले जाना, उनको पूना ले जाना, और हमारे जो हिमाचल के बच्चे थे उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो यहीं इसी प्रॉपर्टी में हमने, क्या कहते हैं, प्रेस रिलीजेस की, कॉन्फ्रेंसेस हुई जहां पे बच्चों को सर्टिफिकेट दिए गए। और ये सब हमने अपनी ओर से नहीं किया, हमें इंडियन रग्बी फुटबॉल यूनियन ने बताया था कि आप इंचार्ज रहेंगे और आप इस स्पोर्ट की एक्सपेंशन, ये सारा जो काम होगा, ये कार्य होगा, ये आपका होगा। तो हमने भी गुड फेथ में हम आगे बढ़ते रहे। तो फिर वक्त जैसे बीतता गया, टाइम निकलता गया, और पहले 1 साल निकल गया। तो हमने पूछा हमारे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का क्या होगा, क्योंकि हम, ठीक है, हम बच्चे भेज रहे हैं, आप जो भी, चलो एक्सपेंस एक साइड पे है, पर लोगों का आप पे जो विश्वास होता है वो बहुत जरूरी, वो बहुत जरूरी चीज है कि आप उनका जो वादा हो, जो आपने वादे किए हैं, आप उनको निभा पाए। और हम लोग हिमाचली है, जो भी हम लोग, हम ओपन हार्टेड हैं, हम लोगों पे आसानी से ट्रस्ट करते हैं। तो इसी डायरेक्शन में फिर 2 साल निकल गए। फिर हमको थोड़ा ये कुछ अजीब लगने लगा कि ये हो क्या रहा है, और आप हमको रिकग्निशन क्यों नहीं दे रहे हैं। क्योंकि बच्चे भी परेशान हो रहे थे, उनके माँ बाप भी परेशान हो रहे थे, कोचेज तक परेशान हो रहे थे कि कर तो रहे हैं हम, पर हमको रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं मिल रही है। जितने भी व्हाट्सएप में मैसेजेस हैं या जो भी हमारा मेल में कम्युनिकेशन था, उसमें क्लियर मैसेज आ गया था कि मैडम, आप अपनी बॉडी, ये जो आपने नाम दिए हैं, बस आप इनके डिटेल्स भेज दो। हमने काफी बार वो नाम भेजे, जो वो डिटेल्स थे उन्होंने बोला कि हाँ, ये तो बहुत अच्छी आइडिया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बातों बातों में वक्त बस निकलता गया। तब तक हमने 4 डिस्ट्रिक्ट्स हमने अपने साथ जोड़ दी थी, जैसे कुल्लू, शिमला, सिरमौर, सोलन, और जो वहाँ के सारे जो स्कूल के बच्चे थे और स्कूल प्रिंसिपल सारे इन्वॉल्व हो चुके थे। फिर सुनने में आया कि इलेक्शंस, जो इंडियन रग्बी फुटबॉल यूनियन के इलेक्शंस होने वाले हैं, और वो कह रहे थे कि जब इलेक्शंस होंगे तो राहुल बोस जी इलेक्शन हिमाचल से लड़ेंगे। ये हमें बड़ा अजीब लगा, हमको बात ही नहीं समझ आई, क्योंकि जो उनका जो पिछला इलेक्शन था, उन्होंने मुंबई से इलेक्शन के लिए वो स्टैंड हुए थे, वहां से इलेक्शन, वहां से लड़ा था उन्होंने। तो ये बात हमको थोड़ी फिर कंफ्यूजिंग लगी कि पहले महाराष्ट्र, अब हिमाचल। तो इस पे फिर हमने थोड़ा सोचा कि ये तो बस सुनने में आ रहा है, पर जब हमने उनसे पूछा कि ऐसी कोई बात है, उन्होंने तो बिल्कुल उसे डिनाई किया, बोला नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। फिर बातों में हम लोग और उलझ गए, और उन्होंने कहा था कि अगस्त 2025 में वो हमें उनके जो गेम डेवलपर हैं वो हमारे से मिलने आएंगे, और वो हमारे साथ एक मीटिंग रखेंगे। तो हमने भी बोला आज ही आप आ जाना, अगस्त 15 को जब भी। तो वो मीटिंग के चक्कर में हमको पता चला कि वो भी ऐसे ही फर्जी मीटिंग का डेट थी, क्योंकि वो मीटिंग हुई नहीं। तो उसके बाद
पता चला कि इन्होंने अक्टूबर के महीने में इन्होंने एक नई बॉडी बना दी। तो फिर हमको सारी चीज समझ आई कि बॉडी बनाने के लिए सबसे पहले ठीक है क्या था कारण जो इन्होंने ये बॉडी बनाई, क्योंकि अगर इन्होंने हमको ये आश्वासन दिया था कि हम इस क्या कहते हैं जो ये रग्बी के गेम है हम इसके क्या कहते हैं प्रेसिडेंट रहेंगे, तो ये दूसरी बॉडी क्यों बनाई, समझ ही नहीं आ रहा था हमें। फिर जब थोड़ी और कार्रवाई की गई तो पता चला कि वो उन्होंने एक राहुल बोस जी ने एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाया जिसमें उन्होंने कहा कि वो 16 साल से कसौली में रह रहे हैं, 16 साल से। तो ये बात हमें थोड़ी अजीब लगी, पर फिर पता चल गया कि उन्होंने ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट उन्होंने बना दिया था और इसी डोमिसाइल सर्टिफिकेट के कारण वो इलेक्शन के लिए एलिजिबल थे ताकि वो रग्बी इंडिया के प्रेसिडेंट के लिए फिर से इनको एलिजिबिलिटी मिल जाएगी। तो यही था इसका पूरा जो प्लान था जो हमसे छुपाया गया, ये हमें बताया नहीं गया क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर किसी फर्जी डोमिसाइल सर्टिफिकेट में हमारी हेल्प कोई चाहेगा हम तो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम लोग जो हमारा जो हमने सीखा है हर आदमी के अपने एक वैल्यू सिस्टम होती है, एक कोड होता है, एथिक्स होते हैं, तो हम उसके मुताबिक चलते हैं। तो हम किसी गलत काम में तो नहीं फंसना चाह रहे थे। चलिए इन्होंने अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना दिया, पर ये इसका कारण यही था कि वो महाराष्ट्र से नहीं लड़ेंगे, हिमाचल से लड़ेंगे। तो ना हमें बताया गया और लास्ट मिनट ये नई बॉडी बन गई ओवरनाइट जिसे कहते हैं। और जो हमारी जो ये 2 सालों की जो हमने इतना टाइम दिया था, मेहनत, लोगों को बच्चों को मोटिवेट करके रखा था कि नहीं अब आगे के लिए आपको हम रिकग्नाइज होंगे और हम बहुत सारी ट्रेनिंग कैंप्स, सेमिनार्स, बहुत सारी चीजों में गेम को बढ़ाते जाएंगे। तो ऐसा लगा कि जैसे सबके सपनों पे पानी फेर गया था और अब कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। तो फिर हमें लगा कि जितनी फैमिलीज ने, जो भी ये हमारे हिमाचल के परिवार थे, इन लोगों को उन सब के साथ बहुत धोखा हुआ, क्योंकि हमको तो ठीक है, हमको तो जो बोला नहीं किया, पर आगे हमारा तो कर्तव्य ये है कि हम उन लोगों को बताएं कि ये हुआ है, हम आपके साथ बिल्कुल थे, पर हमारे साथ ही धोखा हुआ। तो हम इसी मैटर को फिर हम हाई कोर्ट ले गए कि वहां पे हमने एक रिट पिटीशन फाइल की कि इसकी पूरी कार्रवाई करें और पूछें कि ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट के पीछे ये कहानी क्या है और ये महाराष्ट्र से क्यों नहीं लड़ रहे हैं जैसे इन्होंने 2021 से लड़ा था। और ये बॉडी जिसमें किसी ने कोई काम नहीं किया है स्टेट लेवल पे, और कोई डिस्ट्रिक्ट्स भी इनके साथ नहीं है, जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट्स के मेंबर्स हैं वो सारे हमारे साथ हैं, क्योंकि उनकी लॉयल्टी हमारे साथ है, क्योंकि हम लोगों ने एक साथ काम किया। तो ये उनकी मेहनत, उनका खून पसीना है सारा उन बच्चों का और उन परिवारों का लगा है। तो तभी हमने सोचा कि ये तो बहुत गलत हुआ है, तो इसका हमको लगता है कि सब कोर्ट ही डिसाइड करे कि अब क्या गलत है क्या सही है। हमारी यही उम्मीद है कि जस्टिस इसमें हमें क्या कहते हैं कि कोर्ट हमें जस्टिस दे। जो इन्होंने ये नई बॉडी बनाई है इसकी कार्रवाई की जाए कि इस नई बॉडी में जो इरफू इंडियन रग्बी फुटबॉल यूनियन की कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक ये बॉडी बनाई है, या ये बॉडी इसलिए बनी है ताकि जब राहुल बोस इलेक्शन लड़ेंगे उन्हें एक प्लेटफॉर्म और एक स्टेट मिलती है जहां से वो लड़ पाए। और ये है मेन रीजंस कि क्या इसकी जो कार्रवाई होगी, कि जो रिसर्च होगी, कि इसमें जो हम तो कह रहे हैं कि इसमें तो ये पूरी साजिश थी। अब बाकी कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि आगे क्या डिसीजन होगा। पर हम तो यही चाहेंगे कि जो सबने, जो हिमाचल के बच्चों ने, लोगों ने, फैमिलीज ने, जो सबका इसमें जो मेहनत गई है वो कोई भूले ना, और उसी का सिस्टम का जस्टिस होना चाहिए। ये हम यही चाह रहे हैं। अब ये नहीं कह सकते हैं कि अगर मिलेगा, पर हमारी जो देवी देवताओं, हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि उनको पता है कि हमारा दिल साफ है, जो भी हमने किया हमने ओपन हार्ट से किया। लग तो रहा है, क्योंकि ये तो सरकार ही बताएगी आगे कि ये सर्टिफिकेट, जैसे बहुत लोगों ने हिमाचल में डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेने की कोशिश की है, लोगों ने जिन्होंने, इनके बहुत बड़े नाम हैं, उन्होंने हिमाचल स्टेट के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत सैक्रिफाइस किया है, बहुत ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में उन लोगों की कंट्रीब्यूशन है।
तो उन लोगों को सर्टिफिकेट नहीं मिला, पर बिल्कुल कोई 15-20 दिन में इनको, राहुल बोस जी को, जो ये डोमिसाइल का सर्टिफिकेट मिला। तो इसमें तो जांच तो करनी चाहिए कि ये हुआ कैसे और क्या ये सर्टिफिकेट, क्योंकि अगर आप महाराष्ट्र से लड़ रहे हैं तो फिर आप हिमाचल से कैसे लड़ सकते हैं? तो इसमें क्वेश्चन मार्क्स बहुत हैं। वो तो अब कोर्ट के थ्रू ही पता चलेगा कि एक आउटसाइडर को सर्टिफिकेट इतनी आसानी से कैसे मिला। मानते हैं सेलिब्रिटी हैं, पर स्टेट की भी अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। सो ये चीजें अब देखी जाएंगी कि क्या कार्रवाई होती है इसमें। हमने तो जो प्रूफ देना था दे दिया है।